बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ 2-3 दिन से जो है, मैंने जो पिछले वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे ड्रामा से रिलेटेड थे। जो पाकिस्तान में ड्रामास चल रहे हैं उनके बारे में मैंने बात की थी। आज मैं बात करूँगी, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है और मेरा दिल तो है मैं 2 चीज़ों पे बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको पहुँचा दूँ। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं पाकिस्तान से। अगर आप यूके आना चाहते हैं और यूके में आप चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए आपकी, और यह भी चाहते हैं कि आप के पास अगर सरमाया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास डिग्री है, सरमाया नहीं। कुछ लोगों के पास डिग्रीज़ नहीं है, पढ़ाई तालीम की डिग्रीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास सरमाया है। तो वो कैसे आ सकते हैं, इन दोनों चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वो आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने वो पूरी रिसर्च करके जो चीज़ निकाली है वो जनाब एक वीज़ा है। वीज़ा जो है वो आप पढ़े हुए हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आप नहीं पढ़े हुए तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसे हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और नहीं है तब भी फ़ायदेमंद है। यानी कि इस वीज़ा में आपके सारे जितने दिमाग में आते हैं ना, जहन में क्वेश्चंस, वो सारे इस वीज़ा से इस वीज़ा में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वीज़ा बिल्कुल लीगल वे से है, और इस वीज़ा में कुछ ऐसा है कि ये जो है ये इतना ज़्यादा वो उसमें आपको ख़र्चा वगैरह भी नहीं करना पड़ता, इतना खज्जल ख्वार भी नहीं होना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका है। आपको 1 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट लगाना है, और बैंक स्टेटमेंट में आपके पास कितने पैसे हों जी, 1300 पाउंड। 1300 पाउंड आपके अकाउंट में हो, और इसमें आपकी फ़ीस इस वीज़ा की लगती है 300 पाउंड, यानी कि 1600 पाउंड हो गए। और बाकी आपका जो ख़र्चा है वो आपका डिसीजन जो है वो 3 हफ्ते में आ जाता है। यानी कि ये आपका तकरीबन 2000-2500 यानी कि 3000 का ख़र्चा है विद सीट वगैरह सारा कुछ। इसमें आपको ये है कि ये वीज़ा जो है ये चैरिटी वीज़ा है। वीज़ा चैरिटी वीज़ा है, ये आपको स्पॉन्सर करता है, कोई भी बंदा इधर से यूके में कर सकता है। और उसमें आप एम्बेसी जाते हो, अपनी जो पेपर वर्क है वो उसमें आपको इंग्लिश हाई नो बताना होता है कि आपको आती है कि नहीं। आइट्स जो है उसका, अगर आपके पास डिग्रीज ज़्यादा हैं पाकिस्तान में तो आपको वो इंग्लिश का वो देने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट जो यूके टेस्ट होता है ना, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना अगर आपके पास पाकिस्तान में स्टडीज़ नहीं है तो फिर आपको ये यूके टेस्ट मेरे जो हिसाब से है वो लगाना पड़ेगा एज आ इंग्लिश हाउ नो के लिए। तो उसमें जो है आपकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपके बस अपना फैमिली वगैरह का जो है वो भी, इसमें फैमिली भी आप साथ लेके जा सकते हैं, और डिपेंडेंट वगैरह जो भी हैं, बच्चे वगैरह। इसमें एक चीज़ है कि इसमें अगर आप पे वगैरह नहीं ना लेते, अगर आप चैरिटी, और ये 1 साल का वीज़ा होता है, इसमें आप पे नहीं लेते, तो आपको जो घर और अकोमोडेशन वगैरह, जो घर का ख़र्चा, जो खाने पीने का है ना, वो गवर्नमेंट देती है। क्योंकि ये चैरिटी वीज़ा आप लोग इस पे आप पे नहीं लेते, क्योंकि आपको पहले ही लिख के देना पड़ता है कि मैं पे अपने काम की नहीं लूँगा, मैं एज अ चैरिटी काम करना चाहता हूँ। तो जो 1300 जो उन्होंने देखना है वो उन्होंने इसलिए देखना है कि आप अगर इधर आते हैं तो अपना ख़र्चा वगैरह कुछ कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ही कंगाल वगैरह तो नहीं है कि बिल्कुल हमारे पे बैठ जाओ कि खाना इधर ही से है। तो उसके लिए उन्होंने वो 1 महीने की स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट रखी हुई है। बाकी दूसरा वीज़ा जो है वो है जी सीजनल वर्क वीज़ा। सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो पहले इन्होंने कम खोले थे, 2024 में इन्होंने 54,000 वीज़ा ओपन किए हैं। सीजनल वीज़ा में आप डिपेंडेंट वगैरह तो नहीं लेके आ सकते, आप अकेले ही आ सकते हो। उसमें भी तालीम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इतनी ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लगती। सेम एज़ जैसे ये चैरिटी वीज़ा है ना, इसी तरह की इसकी मिलती जुलती रिक्वायरमेंट है। इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं, इतना ज़्यादा पैसा भी आपको शो नहीं करना, और ये आसान वीज़े हैं। चैरिटी वीज़ा साल का देते हैं, सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो 6 महीने का होता है, और 6 महीने के बाद जो है वो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह ये चैरिटी वीज़ा भी साल का वीज़ा आता है, लेकिन आप इधर रह के कोई भी वर्क वीज़ा, जैसे कि कोई भी किसी भी कंपनी के साथ आप अपनी जॉब करवा के तो वो आप वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट करवा सकते हो अपना वीज़ा।
और ये जो है ये 2 वीज़े मुझे जो है वो लगे कि पाकिस्तान से लोग जिस तरह डेस्परेट हुए हुए हैं, पाकिस्तान के जो हालात भी हैं उसमें मुझे ये 2 वीज़ा जो है काफ़ी क्लिक किए हैं। आप यूके होम ऑफिस की जो वेबसाइट है उसमें भी जाके आप ये वीज़ा जो है वीज़ा कैटेगरीज चेक कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर सकते हैं सही से डिटेल में, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वहाँ से भी आप चेक करके और आप इस तरह ये वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे ये जो है उसी वेबसाइट पे जो सीजनल वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती हैं कंपनीज और जो चैरिटी वीज़ा प्रोवाइड करती कंपनी जो स्पॉन्सर है उनकी भी सारी डिटेल उसमें लिखी हुई है, कौन कौन से वैलिड हैं और कौन कौन सी वो होम ऑफिस किन की स्पॉन्सरशिप को वो मानती है। तो ये इतना सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। आप एजेंटों से करने से थोड़ा सा रिसर्च करें और इतना यूके कोई दूसरी दुनिया में नहीं है कि आप यहाँ आ नहीं सकते, आ सकते हैं लेकिन लीगल वे से आएँ, अच्छे तरीके से रिसर्च करके किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें, अपना पैसा भी बचाएं, अपना वक्त भी बचाएं और कुछ खुद से रिसर्च करें तो ज़्यादा बेहतर है और अच्छी तरह आप जो आगे भी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह सारी चीज़ें जान समझ के आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको आगे भी कामयाब करेगा। अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हर बंदे की ख्वाहिश पूरी हो, उसकी जो भी मुश्किलात हैं उसकी आसानियाँ हो और जो लोग पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी अता फरमाए। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और मिलते हैं बहन भाइयों अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज़ जी।